केदारनाथ की तस्वीरें आपको अब दिखाते हैं, जहां पर आज कपाट खुल गए। सुबह करीब 8:50 पर कपाट खुले और राहुल गांधी भी आज पहुंचे थे वहां पर पहले दर्शन के लिए। कल ही निकल पड़े थे वो लंबी पदयात्रा के बाद। कल रात लिंचौली रुके और उसके बाद लिंचौली से आज सवेरे वो निकले करीब 5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए केदारनाथ के दर पर, जहां पर आज पहली पूजा वहां पर होनी थी। तो बाकी श्रद्धालुओं के साथ राहुल गांधी भी इसका हिस्सा बने। इस दफा भारी बर्फबारी भी हुई है वहां पर और बर्फ की चादर चारों ओर नजर आ सकती है। दरअसल उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद से ही श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई। 2 साल पहले की उस त्रासदी को याद कीजिए, जब हजारों लोग प्रभावित हुए थे उस आपदा से। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी का ये जो केदारधाम जाकर दर्शन करने का जो प्लान था वो इसीलिए था ताकि लोगों में भरोसा जगाया जा सके। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी वहां पर हैं, हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह भी, माफ कीजिएगा, अमित चौधरी भी वहां पर हैं। देख सकते हैं कि और तस्वीरों का पूरा ब्यौरा भी वहां से वो लगातार दे रहे हैं। दरअसल सवाल सबके मन में यही उठता है कि राहुल गांधी अगर वहां पर गए हैं तो क्या ये कांग्रेस का हिंदुओं को वापस लुभाने का, अपनी जो एक छवि बन गई थी उसे तोड़ने की कोशिश है या फिर नहीं? ये सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए। आज सुबह करीब 8:50 पर केदारधाम के द्वार खुल गए, कपाट खुल गए और उसके बाद राहुल गांधी जो वहां पर पहुंचे थे उन्होंने दर्शन किए। उन्होंने जो पूरा रास्ता था तमाम लोगों से बातचीत की करते हुए वहां पर पहुंचे थे। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी और जानकारी दे रहे हैं। राहुल गांधी मंदिर के अंदर गए थे और उन्होंने जो पूजा का कार्यक्रम है वो इस वक्त राहुल गांधी लिंचौली से पैदल केदारनाथ मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं और मंदिर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर यहाँ पर पहुंचे हैं। स्वागत के लिए यहाँ पर जो लोकल विधायक हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए हैं। तो एक तरह से गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पूरा जो पैदल रास्ता है करीब 15-16 किलोमीटर का, वो उन्होंने पैदल तय किया है और इस वक्त अब मंदिर की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तमाम लोग उनके साथ हैं और जो 8:30 का वक्त है पूजा का, उससे पहले उनकी कोशिश है कि वो केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ मंजीत नेगी। यहाँ जाना नहीं, बाकी थोड़ा सा रोक लो। यहाँ पर प्रकाश भाई। हाँ, दरअसल जितनी ऊंचाई पर केदारनाथ धाम है, हमारे रिपोर्टर की उखड़ी हुई सांस से भी आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल वहां पर आती है बोलने में भी। राहुल गांधी ने पैदल पूरी यात्रा पूरी की है। अमूमन जो VVIPs होते हैं वो हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं और बहुत ही छोटी दूरी जो है वो चलकर पूरी करते हैं, लेकिन करीब 18 से 20 किलोमीटर का जो ये फासला है वो राहुल गांधी ने चलकर पूरा किया है। उनके साथ कांग्रेस के और भी नेता थे, लेकिन बीच बीच में कोई टट्टुओं का सहारा लेते रहे सब। राहुल गांधी जब ऊपर पहुंचे तो पहले उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो पुजारी हैं वहां के, उन्होंने विधि विधान से उनकी पूजा करवाई। लोगों ने अपनी समस्या भी उनके सामने रखी है। जब से उत्तराखंड में त्रासदी आई थी उसके बाद से वहां पर व्यवसाय पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा, कई लोगों के आशियाने उजड़े। लेकिन अब लोग वहां पर क्या चाहते हैं, अपने अपने ज्ञापन भी बहुत इलाकों में लोगों ने दिए राहुल गांधी को कि वो राज्य सरकार से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं।
जयकारे के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ मंदिर पहुंचे हैं। गौरी दरअसल जो सीधी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं लगातार वहां से, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी वहां पर हैं, जो अलग अलग लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही वो तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, किस तरीके से कितना लंबा फासला तय करके वहां पर पहुंचे। हमारे संवाददाता अमित चौधरी उनके साथ आगे बढ़े थे। 2500-3000 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, मगर हम फिर भी प्राण से प्रयास करेंगे कि जो नागरिक, जो श्रद्धालु आए, उनको सब तरीके की सुविधा मिले, क्योंकि शिव का ये स्थान हमारे पास विश्व की धरोहर है और हम चाहेंगे कि वो शिव दर्शन का आनंद उठाएं। राहुल गांधी ने काफी कम समय में यात्रा पूरी की है। कल भी बहुत तेजी के साथ वो गौरीकुंड से आ रहे थे, काफी कम समय में उनसे मिल लीजिए। राहुल गांधी जी ने कल आकर के यहाँ, और उसके बाद जिस तरीके से वो पैदल चले हैं, मैं 21वीं सदी की इस एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन के साथ हम जैसी बोगियां तो चल ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी जो है एक उत्साह जो है हम सब में था, और उस उत्साह के बलबूते पर सैकड़ों नौजवान, सैकड़ों लोग जो है आप चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं राहुल गांधी जी के जज्बे को और सबसे बढ़कर के शिव में उनकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि खासतौर से राहुल गांधी के आने से पूरे और जो लोग हैं देश भर के, उनको एक नया संदेश मिलेगा और बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ का रुख करेंगे। कैमरा रितेश के साथ में जितनेगी केदारनाथ। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच ये मंत्रोच्चार जादुई सा लगता है। जब आपदा आई थी उत्तराखंड में, आसपास सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसे एक चमत्कार की तरह मारा था श्रद्धालुओं ने, लेकिन जो देश के कोने कोने से यहां पर पहुंचते थे, उनका भरोसा कहीं पर डिगा था। यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बहुत ज्यादा घटी थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ये यात्रा लोगों के मन में वो भरोसा दोबारा जगाने की कोशिश है। करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम, जहां पर 18 से 20 किलोमीटर बताया जाता है ये सफर है। हालांकि जो पूरा रास्ता था वो क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके बाद पुनर्निर्माण उसका किया गया। जो पूजा का कार्यक्रम है वो किया, उसके बाद लेकिन पैदल यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे, और जैसा कि हरीश रावत भी अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि बाकियों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी वहां पर उनसे कदमताल करने में और उनके साथ पहुंचने में, लेकिन नौजवान बड़ी संख्या में उनके साथ केदारनाथ पहुंचे और बाकी नेता जिस भी तरीके से जिससे मुमकिन हो सका वो कांग्रेस उपाध्यक्ष